सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। एफडी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि हम एफडी कराएं या फिर एसआईपी कराएं। सबसे पहले अगर हम बात करें एफडी, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी कि बैंक में एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम के लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये 5 साल के लिए बैंक में रख दिए, उसको बोलते हैं हम एफडी। अब फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है, यानी कि आपको 5 साल तक 7%, 6% जो भी इसका ब्याज होगा 5,000 पर हर साल 7% लगकर आपको 5 साल तक मिलता रहेगा। उसको बोलते हैं हम एफडी, यानी कि एक ही बार आपको जमा करने हैं, उसके बाद आपको जमा नहीं करने हैं। अब एसआईपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईपी होती है हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। एसआईपी चलती है मार्केट के हिसाब से। तो आप मान लीजिए आपने एसआईपी करी है 500 रुपये हर महीने की, तो 500 रुपये आपको हर महीने जमा करने होंगे एसआईपी में। और मार्केट जैसे ऊपर नीचे चलेगी तो आपको वैसे ही वहाँ पर इंटरेस्ट ब्याज मिलता रहता है। कितना मिलता है वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पर एसआईपी में हर महीने जमा करना होता है और एफडी में आपको फिक्स्ड अमाउंट यानी कि एक ही बार जमा करना होता है। मैंने आपके लिए पंच लाइन नीचे लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। और एसआईपी जो चलती है वो मार्केट बेस के हिसाब से चलती है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, उसके हिसाब से आपको फ़ायदा होता रहता है। आगे और भी डिटेल में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बात करते हैं रिटर्न की। जब तक हमें कमाई का पता नहीं होगा कितनी कमाई हमारी किससे होगी, जब तक हम उसमें डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मान लीजिए अगर आप एफडी कराते हैं, फिक्स डिपॉजिट कराते हैं, तो आपको वहाँ पर 5 से 7% अराउंड फिक्स रिटर्न मिलता है। यानी कि अगर आपने 5,000 की एफडी कराई तो वहाँ पर आपको 7% मैक्सिमम ब्याज आपको दिया जाता है हर साल। तो इससे ज़्यादा नहीं पहुँचता है, कब 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो 7 से ऊपर ये नहीं जाता है। किसी भी बैंक से अगर आप कराते हैं तो, या कहीं भी कराते हैं एफडी, तो 7% से ऊपर अभी तक नहीं गया है। उसके बाद में अगर हम बात करें एसआईपी की, तो एसआईपी में आपको 10 से 15% मिल जाता है, जो कि एफडी से काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप लंबे समय के लिए 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको 15% से ऊपर भी ब्याज मिल सकता है। तो आपको क्या करना है, पंच लाइन में मैं आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न के गेम में एसआईपी आगे है। यानी कि अगर आपको रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7% ही लेना है, तो आप वहाँ पर एफडी की तरफ जा सकते हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर रिस्क जोखिम कितना है, किसमें कितना रिस्क है, ये हमें बताइए। अगर आप एफडी कराते हैं तो आपके लिए ज़ीरो रिस्क है, कोई भी रिस्क नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। रिस्क बहुत कम है, यानी मतलब है ही नहीं। आप अगर एफडी कर लेते हैं 50,000 की, तो आपको 7%, 6% ब्याज मिलना ही मिलना है। चाहे बैंक घाटे में जा रही है या फिर फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको 7%, 6% मिलना ही मिलना है। आपको आंख बंद करके घर पे बैठ जाना है। उसके बाद में एसआईपी की अगर हम बात करें तो मार्केट रिस्क होता है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको वहाँ पर नुकसान थोड़ा सा होने वाला है। तो ऊपर नीचे होता रहता है। मान लीजिए अगर आपको पिछले महीने एसआईपी से 7% ब्याज मिला और मार्केट जो है ऊपर चली जाती है तो आपको 15%, 14% ब्याज मिला। फिर मार्केट नीचे आ जाती है तो आपको 10% ब्याज मिला। तो कुछ इस तरीके से ये चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल लॉस हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है मार्केट के हिसाब से। तो आप अगर एफडी करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, बहुत जल्दी हमें ज़्यादा पैसा मिल जाए, तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए और डिटेल में चलते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, पैसा निकालना कितना आसान है। अगर हमें बीच में ज़रूरत पड़ जाती है तो किस में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप एफडी कराते हैं, मान लीजिए अगर आपने 5 साल की एफडी करा ली, तो 5 साल से पहले आप एफडी से पैसा नहीं निकाल सकते। जब पूरी हो जाती है तभी आप निकाल पाएंगे, वरना आपको पेनल्टी देनी होती है। तो एफडी में फिक्स रहता है, आप पहले नहीं निकाल सकते। क्लियर बात हो गई। वहीं अगर एसआईपी की हम बात करते हैं तो कभी भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 500 रुपये की एसआईपी करी है और आपको 3 महीने के बाद वो पैसे निकालने हैं, तो 3 महीने के बाद भी आप इसको तोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईपी हमारा जो है अच्छा रोल अदा करती है। आप कभी भी यहाँ पर पैसे निकाल सकते हैं, जबकि एफडी में ऐसा कुछ नहीं है। एफडी में आप पैसे
नहीं निकाल सकते। अब बात कर लेते हैं कि जब आपको अमाउंट मिल जाता है एफडी का या फिर एसआईपी का, तो वहाँ पर टैक्स आपको कितना देना होता है। एफडी की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, वो भी स्लैब के हिसाब से लगता है, यानी कि जितना आपका अमाउंट होता है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर टैक्स देना होता है, जितना इंटरेस्ट आपको मिलता है। अब अगर बात करें एसआईपी की, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म में टैक्स कम हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक एसआईपी चलाते हैं तो वहाँ पर टैक्स आपका कम होने लगता है। तो बात करें अगर पंच लाइन की, तो हम टैक्स अगर आपको बचाना है, कम देना है, तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं, वरना वहाँ पर एफडी में आपको टैक्स तो पे करना ही होता है। अब बात कर लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, यानी कि आपको पैसा इन्वेस्ट कैसे करना होता है, एफडी में कैसे करना होता है और एसआईपी में कैसे करना होता है, तभी तो हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार आपको पैसा लगाना होता है, उसके बाद आप भूल जाओ कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने अगर 6,000 रुपये या 60,000 रुपये आपने एफडी कराई, तो 10 साल के लिए आपने कराई, तो आप 10 साल के लिए भूल जाइए एफडी करा के। 10 साल के बाद आपको जो अमाउंट मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा 7-6% लगकर, वो आपका अमाउंट प्रॉपर आ जाएगा। आपको बीच में कुछ नहीं देखना है कि बैंक घाटे में है या फिर प्रॉफिट में है, आपको कुछ नहीं देखना है। 10 साल के बाद आपको वहाँ पर देखना है और बीच में भूल जाना है। वहीं अगर हम एसआईपी की बात करते हैं तो छोटा अमाउंट हर मंथ आपको इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि आपको अगर 600 रुपये की एसआईपी कराइए तो हर महीने आपको वो 600 रुपये करके आपको हर महीने जमा करने होते हैं, और वहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो अगर एसआईपी की बात करें तो एसआईपी हमें डिसिप्लिन सिखाती है, क्योंकि हर महीने हम 600 रुपये अपने खर्च से बचाकर एसआईपी करते हैं, और 10 साल 15 साल के बाद काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिलता है। चलिए फाइनली सब कुछ हमें समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं कि आखिर किसके लिए कौन बेस्ट है, एफडी किसके लिए होती है और एसआईपी किसके लिए होती है, यानी कि एफडी कौन करा सकते हैं और एसआईपी कौन करा सकते हैं, किसके लिए बेस्ट रहेगा। अगर हम एफडी की बात करते हैं तो यहाँ पर सेफ प्लेयर है, यानी कि सेफ है बिल्कुल, इसमें कुछ सोचना नहीं है आपको घाटा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। आपको इतने मान लीजिए अगर 6% ब्याज आपको मिलना है तो वो मिलना ही है, ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। उसके बाद में सीनियर सिटीज़न जितने होते हैं, जिनको मार्केट का पता नहीं होता कुछ भी, तो सीनियर सिटीज़न भी एफडी करा सकते हैं अगर आप सीनियर सिटीज़न हो। और शॉर्ट टर्म गोल है आपका, कोई ज़्यादा लंबा गोल नहीं है, 5 साल 6 साल 10 साल, तो आप एफडी करा सकते हैं आसानी से, आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है। वहीं अगर एसआईपी की हम बात करें तो एसआईपी होता है यूथ के लिए, जो आजकल हमारे देश के जवान हैं उनके लिए होता है, जो कि टेक्नोलॉजी को जानते हैं, कंप्यूटर को समझते हैं, उनके लिए होता है, जो मार्केट को अच्छा खासा समझ लेते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ होती है, यानी कि आपको 10 साल 20 साल 30 साल के लिए एसआईपी करना होता है। लंबे समय में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, और हाई रिटर्न आप अगर चाहते हैं तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं, वरना आप एफडी करा सकते हैं। तो एसआईपी और एफडी में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कौन सा किसके लिए है, तो आप अपना आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको एफडी करानी है या फिर एसआईपी करानी है। चलिए फाइनली हम वीडियो के लास्ट में समझ लेते हैं कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है, यानी कि आपको क्लियर डिसीजन किस तरीके से लेना होगा कि आपको एफडी करानी है या फिर एसआईपी करानी है। क्लियर विज़न आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सेफ़ है, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कितना पैसा मिलना है, क्या मिलना है, वो ऑटोमेटिक जितना परसेंट वहाँ पर फिक्स होगा उतना परसेंट आपको दे दिया जाएगा, और ये बिल्कुल फिक्स इनकम होती है, आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल एफडी करा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप सोचते हैं कि मुझे जो है हाई रिटर्न चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, ब्याज मिले, तो आप एसआईपी करा सकते हैं। और वेल्थ क्रिएशन अगर आप करना चाहते हैं कि लंबे समय के लिए अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो आप एसआईपी की तरफ जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है। अब मैं आपको बताता हूं कि पंच लाइन में मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि स्मार्ट लोग क्या करते हैं। अगर आप स्मार्ट हैं तो आप क्या करेंगे, आप एफडी और एसआईपी दोनों करेंगे। मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये है, तो आप क्या करेंगे, 40,000 रुपये या 30,000 रुपये की आप क्या करेंगे, एफडी करा देंगे। बाकी जो आपके पास बचा 10,000 रुपये, तो 10,000 के हिसाब से आप यहाँ पर एसआईपी के तौर पे धीरे धीरे हर महीने डालते रहेंगे। तो यानी कि कुछ पैसों की आप एसआईपी करा दीजिए और कुछ पैसों की आप एफडी करा दीजिए। ये आपका अच्छा डिसीजन होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें।